200 फुट का ये बच्चा असल में 3 साल का एक बच्चा है जो खेलते खेलते शहर में आ गया था। इतने बड़े बच्चों को देखकर सड़क पर भगदड़ मच जाती है। वहीं मीडिया वाले कैमरा लेकर इसकी रील बनाने लगते हैं। सारे लोग इधर से उधर भाग रहे थे ताकि वो बच्चे के पैरों तले कुचल ना जाए। तभी बच्चे के जूते की लेस एक वैन के टायर के नीचे आ जाती है और जब वो नीचे गिरता है तो पूरी जमीन ही हिलने लगती है। सारे लोग बच्चे को देखकर हैरान थे, लेकिन बच्चा इन सभी को एक खिलौना समझ रहा था, जिससे वो एक गाड़ी को उठाकर सीधा उसको खाने लगता है। गाड़ी के अंदर कुछ लोग बैठे हुए थे। वो खिलौने की तरह उस गाड़ी के साथ खेलने लगा था, जिससे गाड़ी में बैठे इन लोगों की फटकर 4 हो चुकी थी। वो बच्चा गाड़ी को एक ऊंचाई पर रख देता है और जब वो नीचे गिरने लगती है तो उस बच्चे ने गाड़ी को कैच करके अपनी पॉकेट में रख लिया था। दरअसल इस बच्चे के पिता एक साइंटिस्ट थे जो चीजों के साइज को बड़ा करने पर प्रयोग कर रहे थे। वहीं गलती से ये बच्चा एक दिन मशीन के सामने आ जाता है, जिससे सारी बिजली बच्चे के ऊपर गिर गई थी। लेकिन इसके बाद भी बच्चा बिल्कुल ठीक था। उसके पिता इस बात से अनजान थे। घर आने के बाद उस बच्चे ने अनजाने में ही सारी बिजली सोख ली थी, जिससे तुरंत ही उसका आकार 10 फुट का हो जाता है। और जब उसके पिता ये आदमी गलती से एक गटर के नाले में गिर जाता है। गिरते समय एक नुकीले सरिये से उसके पैर में चोट लग चुकी थी, जिसके ऊपर वो अपनी टाई बांध लेता है। फिर सीढ़ियों पर चढ़कर नाले से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन सीढ़ी बीच में से ही टूटी हुई थी। तो वो बेल्ट को सीढ़ी के पाइप में फंसाने की कोशिश करता है और उछलकर पाइप को पकड़ने ही वाला था, लेकिन वो दोबारा से नीचे गिर जाता है, जिस वजह से उसकी चोट में और ज्यादा दर्द हो गया था। उसके बाद वो आदमी अपनी बीवी और दोस्तों से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि कोई भी उसका कॉल नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद अब वहाँ पर बारिश भी शुरू हो जाती है। वो आदमी मोबाइल के मैप में अपनी लोकेशन चेक करता है कि वो कहाँ पर है। उसने घड़ी में टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे, लेकिन अब देखते ही देखते बारिश भी तेज हो जाती है। उसने फटाफट से मोबाइल में कैमरा रिकॉर्डिंग चालू करी और मोबाइल को ऊपर की तरफ नाले से बाहर फेंकता है ताकि उसे पता चल सके कि वो कहाँ पर है। लेकिन अंधेरे की वजह से रिकॉर्डिंग साफ नहीं हो पाती और देखते ही देखते अब नाले में पानी भरने लगता है, जो अंदर के पाइप से निकल रहा था। ये देखकर आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। ये आदमी अब गटर के नाले में फंस चुका था। नाले के अंदर धीरे धीरे साबुन का पानी जमा होने लगता है। उसने सीढ़ी पर चढ़ने की कोशिश करी, लेकिन सीढ़ी भी बीच में से टूटी हुई थी। तभी उसने मोबाइल में देखा कि कुछ लोग उसकी मदद के लिए वहाँ पर पहुँच चुके हैं। वो लोग लाइव आकर रेस्क्यू करने जा रहे थे, लेकिन इस आदमी की किस्मत इतनी बुरी थी कि रेस्क्यू टीम वाले गलत गटर के नाले पर पहुँच जाते हैं। ये देख आदमी के होश उड़ गए थे। तभी उसने पानी में डूबने से बचने के लिए अपना लाइटर निकाला और आग जलाकर नाले में धमाका कर देता है, जिससे नाले का सारा रासायनिक पानी एक ही बारी में बाहर निकल जाता है। तभी नाले में उस आदमी की नजर एक लाश पर पड़ती है। लाश को देखकर उसकी फटकर 4 हो चुकी थी और तभी अचानक उसको याद आ जाता है कि ये गटर का नाला किस जगह पर है, क्योंकि ये लाश उसके दोस्त की थी जो इसने ही उसे मारकर इस नाले में फेंक दिया था। अब ये आदमी उस लाश को वापस मिट्टी से ढक देता है और तभी किसी ने नाले के अंदर एक रस्सी फेंकी, जिस पर चढ़कर वो नाले से बाहर निकल जाता है। लेकिन इसको बाहर निकालने वाली और कोई नहीं, उस मरे हुए आदमी की बीवी थी, जो अपनी पति के मौत का बदला लेने आई थी। वो महिला अपने बेटे के साथ मिलकर उस आदमी को वापस उसी गटर के नाले में धकेल देती। ये लोग सोना की गर्म भट्टी वाले कमरे में अपना पसीना निकाल रहे थे। तभी ये लड़की बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलने लगती है, जो खुल नहीं रहा था। तो फिर लड़के ने दरवाजा खोलने की कोशिश करी। वो दरवाजों को जोर जोर से पीटता है, लेकिन लाख तरीके आजमाने के बाद भी लकड़ी का दरवाजा है कि खुलता ही नहीं। और जब उस लड़के ने कहा कि दरवाजे के बाहर कोई चीज रोक रही है, जिससे दरवाजा लॉक हो चुका है, ये सुनकर दोनों लड़कियां तुरंत डर जाती है। और अब सौना कमरे का तापमान भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। लेकिन तभी इस लड़की को लगा कि शायद ये उसके बॉयफ्रेंड की कोई शरारत है, इसलिए वो चीखती चिल्लाती है। लेकिन इस भट्टी से किसी की भी आवाज बाहर नहीं जा सकती थी। देखते ही देखते सौना भट्टी का तापमान 150 डिग्री तक पहुँच जाता है, जिस कारण से इन लोगों के सर में दर्द और चक्कर आने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर का मालिक आतिशबाजी शो की तैयारी कर रहा था और यहाँ पर गर्मी में इनका हाल बेहाल होता जा रहा था कि तभी लड़की को दीवार पर एक थर्मामीटर दिखाई देता है, जिसके पीछे एक थर्मोस्टेट लगा था, जो तापमान को कंट्रोल करने के काम आता है। लेकिन किस्मत ही ऐसी थी कि इसका स्विच भी कमरे से बाहर ही लगा होता है। ये लोग अपना पसीना निकालने आए थे और अब इन सब के लेवल निकल रहे थे।